अस्सलातु खैरुम मिनन्नौम। राशिदीन का जिक्र करके करबला की दास्तान को सुनाना ये अहले सुन्नत वल जमात का तरीका। लिहाजा क्यों हुआ करबला में ये सब? करबला की जंग जो हुई ये 60 हिजरी में कुछ नहीं हुआ, ये सब शुरू हुआ हजरत उस्मान गनी के जमाने। कब और ये सब हुआ क्यों? ये सिर्फ इसलिए था कि यजीद शराबी था, यजीद शराबी था, यजीद जानी था। अगर शराबी बन जाए इमाम, अगर शराबी बन जाए इमाम तो मुक्तदी का हाल क्या रहेगा? बोलिए बोलिए, आप बताइए। अपने मस्जिद के इमाम को कभी तारी पीते देख लीजिए, उसके पीछे आप नमाज पढ़िएगा। ज़िना करते हुए कभी पकड़ लीजिए, उनके पीछे आप नमाज पढ़िएगा। हैरत की बात है कि एक जानी, एक शराबी जब हमारी मस्जिद का इमाम नहीं हो सकता तो पूरे इस्लाम का खलीफा कैसे हो सकता है? इमाम हुसैन ने यजीद से, इमाम हुसैन को झगड़ा नहीं था, यजीद के कैरेक्टर से लड़ाई थी, यजीद के किरदार से मामला था। यजीद का एक और काम था कि बंदर का नाच नचवाता था। क्या करता था? क्यों? इस्लाम में बंदर का नाच नचाना भी हराम है और बंदर के नाच को देखना भी सख्त ताकीद है कि बंदर का नाच न देखें। आप देखिएगा, देखिए इतना पुराना गेम है ये कि आज भी किसी किसी गांव में 1-2 साल पर लोग बंदर का नाच नचवाने पहुंच जाता है। बोलिए, आता कि नहीं? यानी बुराई को शैतान जिंदा रखवाए हुए, बुराई को शैतान जिंदा रखवाए हुआ है। 2 साल 3 साल पर ही सही आप लोग के गांव में भी पहुंच जाता होगा, पहुंच जाता है। अगर पहुंचे तो भगा दीजिएगा, उसके नाच से बरकतें दूर हो जाती। ये यजीद का अमल था, इस्लाम ने मना किया इस खेल से, लिहाजा दिन भर लोगों को इसमें उलझाए रहता था। आजान हो रही है, मस्जिद में जाने नहीं दे रहा है, इसी खेल में उलझाए हुआ है। न मस्जिद का लिहाज, न रोजे का लिहाज, न दीने पाक के फरामीन का लिहाज। यजीद अगर खलीफा बन जाता तो अगर खलीफा शराबी तो रियाया के शराबी बनने का अंदेशा था या नहीं? बोलिए। एक बड़ी बुराई उसके अंदर ये थी कि यजीद का नजरिया था कि अपनी हवस के लिए निकाह का पैगाम अपनी भतीजी के पास भी भेजा जा सकता है। अपनी सौतेली माँ बाप के मर जाने के बाद उसको निकाह में ला सकते हैं। कहिए अस्तगफिरुल्लाह माज़अल्लाह। वो रिश्ते इस्लाम में जो हराम है, यजीद उसको हलाल समझता था। लिहाजा इस तरह का दरीदा दहन आदमी अगर इस्लाम का खलीफा बनता तो क्या आज हम लोगों का सर फख्र से बुलंद रहता? नहीं रहता। ये कोशिश यहूदियों की थी। इमाम पाक ने अपने 72 जानेसारों की कुर्बानी देकर ये पूरी दुनिया को बता दिया कि इस्लाम के भेष में भी लोग इस्लाम को मिटाने आते हैं, तो मिटाने वाले लोग 22,000 की तादाद में आए थे और इस्लाम को बचाने वाले करबला में सिर्फ 72 मौजूद थे। हजरात मुहतरम, तो करबला से पैगाम मिला कि हक्कानियत को बुलंद करने के लिए हमें तादाद की जरूरत नहीं बल्कि ईमान के पुख्तगी की जरूरत पड़ती है। तो आइए, आप लोगों की फरमाइश नहीं हुई, हम अपने तौर पे पेश कर देते हैं। जोरदार आवाज में एक मर्तबा कहिए या रसूल अल्लाह।
मुझको जहां तक उम्मीद है कि 10 मुहर्रम तक का तो जिक्र कै साल से महफिल हो रही माशाअल्लाह, तो पूरा सुने होंगे, इसलिए पहले वाले को हम छोड़ ही देते हैं, बाद ही का सुना देते हैं। क्या हजरत आप बताइए, हजरत मिसवाई साहब, क्या बाद ही वाला पेश कर देते हैं या पहले वाला सुना? बोलिए ना भाई, बोलिए। इमाम हुसैन की शहादत हुई, शहादत हो गई, फिर क्या हुआ? आए थे इमाम हुसैन तो काफले में हजरत अली असगर थे, हजरत अली अकबर थे, हजरत औनो मोहम्मद थे, हजरत इमाम कासिम थे, उनके और भाई थे, हजरत अब्बास थे, उनके और 4 भाई थे, हजरत इमाम हुसैन की सौतेली माँ, हजरत अब्बास की अपनी माँ उम्मे बनीन थी, हजरत सकीना थी, हजरत जैनब इमाम हुसैन की बहन थी, और 72 जानेसारान का काफिला था। मक्का से चले थे तो 1000 से ज्यादा लोग काफिले में थे, मगर करबला में काम आए 72, मगर सब के सब हो गए शहीद, बच गए इमाम हुसैन के एक बेटा हजरत ज़ैनुल आबिदीन, जिनकी उम्र थी 22 साल। वो बहुत ज्यादा बीमार थे, बुखार से बदन झुलस रहा था, निहायत ही कमजोर थे, बिस्तरे अलालत पे थे। तो बच गए कौन? हजरत ज़ैनुल आबिदीन, हजरत सकीना इमाम हुसैन की बेटी, हजरत ज़ैनब इमाम हुसैन की बहन, हजरत उम्मे बनीन इमाम हुसैन की सौतेली माँ, और हजरत ज़ैनब की कनीजा, हजरत इमाम मुस्लिम की बेटियां, हजरत इमाम हुसैन की बीवियां, बस ये बच गईं। ये लुटा हुआ काफिला मैदाने करबला से कैसे मदीना पहुंचा, इन लोगों के साथ क्या हुआ, किस तरह से पहुंचा? इनका काफिला कूफा गया, दमिश्क गया, फिर वहां से काफिला यजीद के दरबार से लौटकर करबला होकर मदीना मुनव्वरा पहुंचा। फिर हजरत ज़ैनुल आबिदीन की जिंदगी कैसे गुजरी, किस तरह से वहां से मामलात आगे बढ़े, कैसे हालात रहे, इस्लाम कैसे डेवलप किया, लिहाजा ये सारी दास्तान है। तो आप ये इशारा सिर्फ कर दीजिए कि हम कूफा से दमिश्क तक ले चले, या फिर इमाम हुसैन की शहादत को बयान करके आपको कूफा तक पहुंचाएं और उसके बाद अपनी गुफ्तगू को खत्म कर देते हैं। जोरदार आवाज में एक मर्तबा सारे लोग कहिए या रसूल अल्लाह, और जोर से कहिए या रसूल अल्लाह। जहन को हाजिर कीजिए, 61 हिजरी है, 10 मुहर्रमुल हराम है, जुमे का दिन है, 9 जुमे का दिन है, 10 मुहर्रमुल हराम है। फजर की नमाज इमाम हुसैन ने अदा फरमाई है और सफबंदी के लिए कह दिया, कहा अपने घर के पीछे, खीमे के पीछे, क्योंकि 3 कैंप लगा हुआ था। एक कैंप में जानवर बांधे गए थे, एक में मर्दों को रखा गया था, एक में औरतों को रखा गया था। ये 3 कैंप थे। इन तीनों कैंप में पूरा काफिला मौजूद था। 10 मुहर्रमुल हराम को इमाम हुसैन ने यजीदियों के सामने एक तकरीर फरमाई, कहा तुम लोगों ने मेरे दाना पानी को बंद किया, हमने सब्र किया है। जिस तरह से तुम लोगों ने सताया है, हमने इसे सब्र किया है। देखो देखो, हम कूफा आए नहीं हैं, तुम लोगों ने खत देकर मुझे बुलाया है। देखो इतने सारे खुतूत हैं, तुम लोगों ने दावत देकर बुलाया है। मेरे खून से अपने हाथ को रंगीन न करो, मेरा खून न बहाओ। देखो अगर मुझ पर जुल्म करोगे तो मुस्तफा जाने रहमत के सामने तुम कौन सा मुंह लेकर जाओगे? जरा गौर करो, जिस नबी का तुम कलमा पढ़ते हो उसी नबी के नवासे हैं हम। इमाम पाक की तकरीर पर हजरत हुर बिन रियाही नामी एक सिपाही मैदाने करबला में कूद जाता है और इमाम हुसैन की तरफ बढ़ जाता है। यजीदी कहते हैं हुर कहां जा रहे हो? उधर तो
प्यास ही प्यास है। हुर ने कहा सुनो सुनो, मैं जहन्नम को लात मार के जन्नत के करीब जा रहा हूं। हुर आ गए, इमाम हुसैन के काफले में शरीक हो गए। साद बिन वकास का बेटा अमर बिन साद कहता है, इमाम हुसैन तकरीर न कीजिए, जंग कीजिए। इमाम पाक ने कहा ठीक है, चलो जंग का ऐलान करो। तो तैयारी थी। इमाम पाक ने कहा हम लोग जंग पहले न शुरू करेंगे, शुरू उनको करने दो। तो अमर बिन साद कहता है, करबला वालों गवाह रहना, इमाम हुसैन के खिलाफ करबला में जिसने सबसे पहले तीर चलाया है वो अमर बिन साद है। ये उसी बाप का बेटा है जिनके बाबा हजरत साद बिन वकास ने मैदाने जंग में कहा था, ए कुफारो मुशरिकीन गवाह रहना, मोहब्बत रसूल में कुफार के नरगे में जिसने पहली तीर चलाया है वो साद बिन अबी वकास है। यानी बाप वफादार है और बेटा कहां गद्दारी पे तुला है, दौलत के चक्कर में, मालो दौलत के चक्कर में। नतीजा क्या निकला सुने। जंग का आगाज हुआ। हुर बिन रियाही आए, अब्दुल्ला वहबे कल्बी आए, हजरत अब्बास के भाई आए, उनके जाने सारान आए, या के बाद दिगरे बाहर वाले शहीद हो गए। अब नंबर आया कि घर के लोग जाएं तो हजरत इमाम कासिम आए जो इमाम हुसैन के भतीजा हैं, वो मैदान करबला में आए, शहीद हो गए। फिर हजरत अली अकबर आए जो इमाम हुसैन के बेटा हैं, 18 साल की कड़ियल जवानी है, बेटा मैदान करबला में आया। हजरत अली अकबर शहीद हुए, हजरत औनो मोहम्मद शहीद हुए, हजरत अली असगर शहीद हुए, हजरत अब्बास अलमदार शहीद हुए, अल इख्तिसार सारे जाने सारान शहीद हो गए। बच गए मेरे हुसैन पाक अकेले, एक बेटा बीमार खीमे में, बस 2 मर्द बाकी औरतें। इमाम हुसैन खीमे में आए तो देखा कि बेटा उठने की कोशिश कर रहा है। पास गए, समझाया, कहा बेटे क्या कर रहे हैं आप? तो कहा अब्बा जान इजाजत दीजिए मैं करबला में जाऊंगा। क्यों? कहा मैं भी शहीद हो जाऊंगा। हुसैन पाक ने कहा बेटे आप भी जाएंगे शहीद हो जाएंगे, हम भी जाएंगे शहीद हो जाएंगे, तो फूफी जान को मदीना कौन लेकर जाए? इस काफिले के साथ कौन मर्द रहेगा? फिर हुसैनी नस्ल आगे कैसे बढ़ेगी? नाना जान कि दीने पाक की अशात कौन करेगा? नाना जान की बारगाह में मेरे सलाम को कौन पहुंचाएगा? मेरे लाल आप ठहरिए, जब मदीने जाइएगा ना तो नाना जान की बारगाह में अपने बाबा का सलाम पेश करना। बेटे को सुला दिया, खीमे में अंदर आए, अमामा शरीफ लाया, नाना जान का अमामा था। 56 बरस की उम्र है इमाम हुसैन की। सर पे नाना जान के अमामा को बांधा, हाथ में अपने बाबा हजरत अली शेरे खुदा की तलवार जुल्फकार। उनकी ये खूबी थी कि वो तलवार 2 धारी तलवार थी, दोनों तरफ धार था, यूं चलाएं तो भी चले, यूं चलाएं तो भी चले। जुल्फकार को हाथ में संभाला। हजरत ज़ैनब एक हरे कलर के दुपट्टे को लेकर आई, आती हैं और कहती हैं भाईजान ये अम्मी जान का दुपट्टा है, इसको अपने कमर में बांध लीजिए, ये पट्टे के काम आएगा। पूरी तैयारी कर ली। बहन को समझाया कि बहन मेरी शहादत के बाद आप पर जुल्म सितम के पहाड़ तोड़े जाएंगे, अम्मी जान के पर्दे का ख्याल करना। मेरी लाश मैदान करबला में होगी तो उस वक्त बेचैनो बेकरार न होना, अम्मी जान की चादरे ततहीर का ख्याल करना।
अपनी बेटी सकीना के हाथ को बहन के हाथ में पकड़ाया और कहा, मेरी बेटी का खास ख्याल रखना। मदीने पहुंचकर अम्मी जान की बारगाह में मेरा सलाम पेश करना। बीवी को समझाकर, बहन को समझाकर, सबको समझाकर खीमे के बाहर आए। घोड़े पे सवार हुए, एर लगाई कि घोड़ा बढ़े आगे, मगर घोड़ा बढ़ नहीं रहा है। घोड़ा बढ़ने का नाम नहीं ले रहा है। इमाम पाक कोशिश कर रहे हैं, वो बढ़ नहीं रहा है। तो कहा, बढ़ता क्यों नहीं है? तो घोड़ा अपने चेहरे से इशारा करता, नहीं नहीं। इमाम हुसैन घोड़े से नीचे उतरे तो देखा कि हजरत सकीना घोड़े के पैर को पकड़ के बैठी है और कह रही है, मेरे बाबा को लेकर न जाओ। घोड़े को ये लिहाज कि अगर मैं बढ़ जाता हूं तो इमाम हुसैन की बेटी जख्मी हो जाए। इमाम हुसैन घोड़े से नीचे उतरे, सकीना दौड़ कर आई, कलेजे से लग गई, कहती है, बाबा जान आप वहां जा रहे हैं जहां से भैया अली अकबर नहीं आए, जहां से अली असगर नहीं आए, जहां से औनो मोहम्मद नहीं आए। आप भी जाइएगा, आप भी शहीद हो जाएंगे। मदीना मुझे कौन लेकर जाएगा? मुझे नींद ना आएगी तो मैं किसके कलेजे पे सोऊंगी? मुझे मेरा ख्याल कौन करेगा? मदीना की बच्चियां अपने बाबा को बाबा कह के पुकारेंगी तो मैं किसको बाबा कहूंगी? मेरी खैरियत को कौन पूछेगा? एक सकीना, कमसिन सकीना अपने बाबा से कह रही है। तो बाबा हुसैन ने कहा, बेटी क्या तू चाहती है कि तेरा बाप मैदान में नाकाम हो जाए? क्या तू चाहती है कि नाना जान के दीने मतीन पे हमला हो जाए? क्या तू चाहती है कि नाना जान के दीने मतीन की रुसवाई हो जाए? क्या तू चाहती है कि मजहब इस्लाम के आजमतों पे हमला हो जाए? सकीना खामोश हो गई। हजरत जैनब आई, इमाम पाक ने सकीना के हाथ को हजरत जैनब के हाथ में थमाया और कहा, बहन जब मेरी बेटी को नींद ना आए अपने कलेजे पे सुला लेना, सकीना को नींद आ जाएगी। मेरे बाद मेरी याद में जो सबसे ज्यादा तड़पेगी वो मेरी सकीना है, वो मेरी प्यारी बेटी सकीना है। ख्याल रखना सकीना का। इमाम हुसैन मैदान करबला में आए, यजीदियों से फिर कहा, मैं सब भूल जाऊंगा, मेरे खून को मत बहाओ। फिर कहा, नहीं, लड़ाई लड़िए, लड़ाई लड़िए। मैं मुख्तसर करके बयान कर रहा हूं, लड़ाई लड़िए। इमाम हुसैन कहते हैं, ठीक है आओ लड़ो। एक पहलवान आया, उसने अपनी ताकत का बड़ा मुशाहिरा, बड़ा मुजाहिरा किया। इमाम पाक के सामने आकर एक ही वार में वो बेकार हो गए। कई पहलवान आए, मारे गए। जब सब मारा गया तो अमर बिन साद कहता है, पागलों, ये हुसैन इब्ने अली हैं, इनके रगों में शेरे खुदा का खून है, मुस्तफा जान रहमत के जिगर का टुकड़ा है। एक एक करके जाओगे, सब मर जाओगे, मगर शेरे खुदा का शेर अकेले करबला में खड़ा रहेगा। लिहाजा चौतरफा वार करो। चारों तरफ से तीर की बारिश होने लगी, भाले बरसने लगे, बरछियां बरसने लगी। इमाम हुसैन की पेशानी पर एक तीर लगा। वो पेशानी, जिस पेशानी को नबी पाक चूमा करते थे, पेशानी पे तीर का लगना था। इमाम हुसैन पे गशी तारी हो गई, आप जमीन पे गिर गए। एक रवायत में है कि आप पीठ के बल गिरे, जालिमीन सीने पे सवार हो गए। सिनान ने चाहा तलवार चलाएं, हाथ कांपने लगा, वो उतर गया। फिर एक रवायत
कि इमाम हुसैन हालत सजदे में गिरे। एक रवायत के पुष्ट के बल आए थे तो कहा रुक जाओ, आजान हो रही है, मुझे नमाज पढ़ लेने दो। जैसे ही सजदे में गए तो खूली ने कहा सिनान से कि देखता क्या है, या सिनान ने कहा खूली से बरवायत दिगर कि देखता क्या है, हमला कर दे, अभी मौके को गनीमत जान। अगर ये सजदे से सर उठा लिए तो हुसैन इब्ने अली पे काबू पाना मुश्किल है। मेरे हुसैन सजदे में थे, तलवार चला दी गई। तलवार का चलाना कि हुसैन पाक के जिस्म अतहर से सरे अनवर का जुदा हो जाना। सरे अनवर के जुदा होते ही अचानक आसमान पे चमकने वाला सूरज गायब हो जाता है। हर तरफ बादल पे लाली छा जाती है। मदीना के दरो दीवार पे खून के कतरे टपकने लगते हैं। मस्जिद अक्सा के अतराफ में पत्थर के नीचे ताजा खून निकलने लगता है। हजरत उम्मे सलमा देखती हैं कि आकाए करीम ख्वाब में आए, रुखसारे मुबारक पे कुछ गर्दो गुबार है। पूछा तो नबी ये पाक फरमाते हैं सलमा मैं करबला से आ रहा हूं, मेरा हुसैन शहीद हो गया है, मेरा नवासा शहीद हो गया है। हजरत सलमा दौड़ कर गई, देखी उस शीशी को जिसमें मिट्टी थी करबला की, तो वो मिट्टी मिट्टी नहीं अब खून है। हजरत सलमा भी समझ गई। हजरत मोहतरम जहन को हाजिर करें, जंगल का एक कबूतर, जो जंगल का एक कबूतर अपने परों में इमाम हुसैन के खून को समेटने में लगा हुआ है। हजरत मोहतरम परिंदे गमगीन हैं, जिन्नात गमगीन है, बादल गमगीन है, सूरज गमगीन है, फरिश्ते गमगीन हैं। क्यों ना हो जब दो आलम के मालिक व मुख्तार ही गमगीन हैं। आसमान ने ऐसा मंजर न देखा। जहन को हाजिर करें, धीरे धीरे शाम का वक्त आ रहा है, धीरे धीरे वक्त करीब आता जा रहा है। शाम का वक्त आया, जालिमों ने अब काफिले को लूटना शुरू किया, यानी खीमे में जो साजो सामान उसको लूटना शुरू किया। तो लूटते लूटते देखा हजरत ज़ैनब लोग जिस काफिले में थी, जिस खीमे में थी, उस खीमे में आग लगा दिया। आग को देखकर हजरत ज़ैनब कहती हैं खीमे में आग लगा है, चलो जल्दी निकल चलो। निकलने के वक्त अपने भतीजे को अपने कंधे पर लिया और सकीना को अपने हाथ में पकड़ा। सारे काफिले की औरतें खीमे से निकल गईं। बाहर निकली तो देखी कि जानवर वाला खीमा जल चुका है और तो मर्दों वाला खीमा जल चुका है। ये सब कहां रहे, किधर रहे? न ऊपर शामियाना है, न बिछाने का कुछ बिस्तर है, न कोई इंतजाम और इंसराम है, बेयारो मददगार हैं। एक खित्ते में ये सब के सब करबला में बैठ गए तने तना, कोई नहीं। यजीदियों में खुशी की लहर है। लोग शराब पीने में लगे हुए। मेरे दोस्त, मुहर्रम में अगर आप बहुत या हुसैन करते हैं तो मैं उसके लिए आपको मना नहीं करूंगा, मगर दारू पीकर अगर करते हैं तो मैं हाथ जोड़ के कहूंगा अपनी आकिबत को बर्बाद मत करो। मैदान करबला में आप छोड़ दिए, उसको छोड़ दीजिए, उसको छोड़ दीजिए, उसको एकदम अपने हाल पे छोड़ दीजिए। उसको नहीं, आप लोग मत बोलिए, उसको रहने दीजिए। जोरदार आवाज में कहिए या हुसैन, और जोर से कहिए या हुसैन, और जोर से कहिए या हुसैन। जहन को हाजिर करें आप, कुछ न करें आप, शराब न पिए। इमाम हुसैन के पाक नाम को शराब पीकर नापाक जबान से मत लीजिए। एक तो बर्बादी के शराब पी लिया आपने, ऊपर की बर्बादी के पाक नाम को जबान पे ले लिया। जितना नारा लगाना है लगाइए, झंडा लेकर नारा लगाना लगाइए, तलवार लेकर नारा लगाना है लगाइए, लाठी लेकर नारा लगाना है लगाइए, मगर दारू पीकर नारा मत लगाइए।
तारी पीकर नारा मत लगाइए, गांजा चरस अफीम खाकर नारा मत लगाइए, बावजू होकर नारा लगाइए, पाक साफ रहकर नारा लगाइए। क्योंकि सिर्फ पाक रहेंगे आप, बावजू रहेंगे आप और या हुसैन या अली कहेंगे तो नाम-ए आमाल में नेकियों का इजाफा हो जाए। जहन को हाजिर करें आप, मैदान करबला में इमाम हुसैन के घर वाले एक जगह बैठे हुए हैं, एक जगह तन्हाई में बैठे हैं और यजीदियों में खुशी की लहर है। लोग सरों को बांट रहे हैं, जितने शोहदा हैं उनके सरों को बांटा जा रहा है। खुली बिन यजीद ने इमाम हुसैन के सर को अपने पास रख लिया, अपने पास, कि इस पे इनाम ज्यादा मिलेगा, अपने पास रख लिया और सर को लेकर नेज़े पर लेकर फिर रहा है। इमाम हुसैन का काफिला अभी कहां है? करबला में। मगर खूली क्या किया? इमाम हुसैन का सर लेकर पहले चल दिया, इस डर से कि लोग हमसे छीन न ले। पहुंच गया कूफा अपने घर। घर जाकर मैं फिर आपको यहाँ की बात सुनाऊंगा, मैं सिर्फ एक सर लेकर चला गया। कूफा पहुंच गया अपने घर, चाहे रहने दी, इसको बाद में सुनाता हूं। मैदान करबला में इमाम हुसैन का काफिला यहीं क़याम पजीर है। रात की तन्हाई है, आज चांद भी नहीं निकला है शर्म के मारे, अंधेरा है, पूरी तरह का अंधेरा। हजरत सकीना इस काफिले से गायब हो गई। हजरत ज़ैनब तड़प गई कि न जाने सकीना कहां है। हाँ जाइए, आप 10 मिनट में होके यही कोई काम है, देख के आइए। जोरदार आवाज में कहिए या रसूल अल्लाह, और जोर से कहिए या रसूल अल्लाह, और जोर से कहिए या रसूल अल्लाह। जहन को हाजिर करें आप। हजरत सकीना वहां से निकल गई। जब वो निकली तो हजरत ज़ैनब बहुत परेशान कि न जाने सकीना कहां गई हैं, न जाने सकीना किधर गई हैं। हजरत ज़ैनब गई तलाशने, एक कनीजा को लेकर मैदान करबला में तलाशते पहुंची तो सुन रही हैं कि किसी के सिसकने की आवाज आ रही है। और करीब गई तो देखी क्या कि एक टीला नजर आ रहा है। और करीब गई तो कमर के पट्टे से पहचान ली कि वो टीला नहीं, वो तो भाईजान का जिसमें पाक नजर आ रहा। और करीब गई तो देखी कि सकीना है जो बाबा के जिस्म से लिपटी हुई हैं और कह रही हैं, बाबा कहां जाऊं, बाबा किधर जाऊं, काफिले लूट लिए गए हैं, रास्ते मालूम नहीं है, किसके साथ जाऊं, इस करबला में कोई यारो मददगार नहीं है। हजरत ज़ैनब पहुंची, कहती है बेटी तू यहां है? तो सकीना कहती, फूफी जान मैं आप ही के पास बैठी थी, याद आई बाबा की अकेले में, तो मैंने पुकारना शुरू किया, अब्बा जान कहां हैं आप, अब्बा जान कहां हैं आप। तो मुझे आवाज मिली, सकीना मैं यहां। उसी आवाज को सुनकर मैं बढ़ने लगी। जब बढ़ती बढ़ती आई तो मैंने देखा कि मेरे बाबा का जिस्म तो है मगर सरे अनवर नहीं है, हड्डियां चूर चूर हो चुकी हैं। बाबा के जिस्म के पास बैठी हूं, सुकून मिल रहा है। हजरत ज़ैनब से कहती हैं, फूफी जान आप लोग उधर बैठी हैं, सबको यहीं ले आइए ना, करबला में अब बाबा के जिस्म पाक के अलावा मेरा बचा ही क्या। सारे लोग रात ही में वहां पे आके बैठे तो क्या देखा पता है? रात की और तन्हाई आई तो ऐसा लगा कि कोई आ रहा है, कदमों की आहट मिली। तो हजरत ज़ैनब कहती हैं कि आने वाले अपने रास्ते को तब्दील कर दो,
इधर नबी की नवासियां बैठी हुई हैं, तो आवाज आती है, बेटी मैं तेरी मां फातिमा हूं, तुझे देखने आई हूं। तेरे बाबा अली आए हैं। हजरत सकीना तड़प जाती है, हजरत जैनुल आबिदीन तड़प जाते हैं, पूरा खीमा तड़प जाता है, मगर एहसास हो जाता है कि अब हम लोग अकेले नहीं, अपने घर वालों के काफिले के दरमियान में हैं। रात गुजरी, सुबह की सफेदी नमूदार हुई। यजीदियों ने अपने लोगों को चुन चुन कर दफन करना शुरू किया। एक रवायत में है कि वो लोग अपनों को जनाजा पढ़ के दफन कर रहे थे, और हुसैन पाक के जिस्म पाक को और उनके जानिसारों के जिस्म को ऐसे ही छोड़ दिया। लोग कहते हैं जनाजा न पढ़ी गई, कैसे पढ़ी जाती? हुसैन पाक का जनाजा है, और वो गद्दार पढ़े उसके मुकद्दर ही में नहीं है। ये तो जनाजा मेरे हुसैन का है ना। पूरा दिन गुजरा, उन लोगों ने जनाजा वगैरह पढ़ा, सबको दफन किया अपने लोगों को, और सरों को तकसीम किया। फिर पूरा दिन गुजरा, फिर रात आ गई, रात गुजरी, फजर का वक्त आया, सुबह सुबह का वक्त है। हजरत जैनुल आबिदीन फजर की नमाज पढ़े हैं, सलाम फेरा है, लोग आ गए, गले में तोक डाल दिया, हाथ में हथकड़ी डाल दी, पैर में बेड़ी, अब पूरे बदन को जंजीर से जकड़ दिया, और कहा घोड़े पे, ऊंट की नंगी पुष्ट पे, वो रीढ़ ऊंट का निकला हुआ ऊंट की नंगी पुष्ट पे इन्हें बैठा दिया। हजरत जैनब के सर से दुपट्टे को उतार लिया, हजरत सकीना के दुपट्टे को खींच लिया, तमाम औरतों के दुपट्टे को ले लिया, बगैर दुपट्टे के औरतों को हाथ के पीछे के जानिब करके बांध कर, सबके हाथ को पीछे के जानिब करके बांध दिया, ऊंट की नंगी पुष्ट पे बिठा दिया, और काफिले को मैदान करबला से निकलने की इजाजत दे दिया। हजरत जैनब, हजरत सकीना तड़प के कहती हैं, फूफी जान आए थे तो पूरा काफिला मौजूद था, आज जा रहे हैं तो कैदी बन के जा रहा। मेरे आका ने हर जंग में अपने सिपाहियों से कहा था कि कभी औरतों को कैदी न बनाना, औरतों पर जुल्म न करना, औरतों पर बच्चों पर जुल्म न करना। मगर मैदान करबला में खुद आकाए करीम के घर वालों पे जुल्म हो रहा। मैदान करबला से ये काफिला निकला, खुली बिन यजीद पहले ही इमाम हुसैन के सर को लेकर कूफा पहुंचा। घर पहुंचा तो बीवी उसकी बड़ी नेक पारसा थी, अफीफा उसका नाम था, बड़ी नेक थी उसकी बीवी, परहेजगार थी, नमाज की पाबंद, और इमाम हुसैन से बेपनाह मोहब्बत करने वाली थी। इमाम हुसैन के सर को लिया और इसने अपने घर के तंदूर में, जिसमें रोटी बनाई जाती, उसमें रख दिया। वो बंद पड़ा तंदूर था, उसमें रख दिया। तो बीवी पूछती है, ये किसका सर है? तो कहा, अरे जंग में गए थे, हुकूमत के गद्दार का सर है, और सर ही पर इनाम मिलने वाला है। ये सर बड़े खास आदमी का सर है, कल इसको इब्ने ज़ियाद के दरबार में पेश करेंगे और इनाम से मालामाल हो जाएंगे। लिहाजा उस सर को तंदूर में डाल दिया। बीवी समझी कि जंग में गया है तो लाया होगा, किसी गद्दार का सर होगा। बीवी अपने काम में लग गई, ये अपने काम में लग गया। रात में जब बीवी उठी इबादत के लिए तो क्या देखी कि उस तंदूर से नूर की रोशनी फूट रही है। उस तंदूर से शुआएं फूट रही हैं रोशनी। ये हैरत में पड़ गई कि उसमें तो आग है नहीं, तो फिर वहां पे रोशनी कैसे? तो ये खड़ी हो गई, खड़ी खड़ी देखने लगी तो क्या देखती है? ये
कि वहां पे चंद औरतें आती हैं नकाब पहने हुए, और औरतें आई, उस तंदूर में से सर को निकाला, फिर पानी से सर पे, चेहरे पे जो गर्द गुबार थे उसे धुला, पोछा, साफ किया, और सब ने बारी बारी उसे चूमा, बोसा दिया। चूमा बोसा दिया सबको, एक एक करके सब बोसा दे रही हैं, और फिर उस सर को रखकर वो औरतें चली गईं। ये दौड़ के वहां पे गई कि ये सर किसी खास का लग रहा है। जैसे ही अंदर गई और तंदूर से सर को निकाली और निकाल कर सामने लाई, तो सामने लाना था कि वो चीख पुकार कर रोने लगी और गशी खाकर बेहोश हो गई, गिर गई। ए पगला, हमको दिखाई, उसको दिखाई। इधर आओ, इधर आओ, इधर इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ, यहाँ लाइए, यहाँ लाइए, यहाँ लाइए, बाहर मत ले जाइए, यहाँ लाइए ना उसको आप। नहीं तो अब उसका पिटाई कर दिया जाएगा। जोरदार आवाज में एक मर्तबा कहिए या रसूल अल्लाह, और जोर से कहिए या रसूल अल्लाह, और जोर से कहिए या रसूल अल्लाह। जहन को हाजिर करे। वो सर को लेकर बोसा दी तो पहचान गई कि ये सर तो इमाम हुसैन का सर है। इसमें वो गिर गई, बेहोश हो गई। उसी बेहोशी के आलम में वो देखती है कि फिर चंद औरतें आई, तो पूछा, ये पूछ ले रही सर किसका। तब बताने वाले ने इसे बताया कि ये सर हुसैन इब्ने अली का सर है। पहचान तो ली थी ये। कहा जो औरतें आई हैं बोसा देने, ये कोई और नहीं, उसमें हजरते उम्मुल मोमिनीन खदीजतुल कुबरा हैं, हजरते आसिया हैं, हजरते खातून जन्नत हैं, मुकद्दस खवातीन हैं, जो अपने नवासे, अपने बेटों के सर को बोसा देने आई। लिहाजा जब बीवी होश में आई तो कहती है, अपने शौहर को बुलाई और कहती है, ए खूली, तूने तो कहा था कि गद्दार का सर है, मगर ये तो नवासे अहमदे मुख्तार का सर है। तूने हुसैन पाक को कत्ल किया है, तूने हुसैन पाक को शहीद किया है। अरे जिनकी मोहब्बत से जन्नत की सौगात मिलती है, तूने उनको ही शहीद कर दिया। जिनकी खुशी से अल्लाह के रसूल की खुशी मिलती है, तूने उन्हीं का सर कलम कर दिया। बीवी कहती है, आज से मैं तेरे घर में कदम न रखूंगी। उसके घर से वो निकल गई, नकाब पहनी और घर से निकली। फिर कहां गई, लौट कर खुली के घर नहीं आई। लिहाजा खुली का बसा हुआ घर उजड़ गया। इमाम हुसैन का सर खुली के घर में है। उधर इमाम हुसैन का काफिला निकल चुका है कूफा के लिए। कूफा आ रहा है। रास्ते की एक बात बताऊं और अपनी गुफ्तगू को आगे की ओर बढ़ाऊं। जोरदार आवाज में एक मर्तबा सारे लोग कहिए या रसूल अल्लाह, और जोर से कहिए या रसूल अल्लाह। रास्ते में ये काफिला है, तो रास्ते में एक जगह काफिले का पानी खत्म हो गया, तो पानी लेने के लिए काफिला रुका। यजीदियों ने अपने लिए शामियाना लगा लिया, अपने लिए शामियाना लगाया। धूप में बहुत ज्यादा गर्मी थी, अपने लिए शामियाना, और इन मुकद्दस हस्तियों को यूं ही धूप में छोड़ दिया। हजरत सकीना जिस ऊंटनी पे बैठी हुई थी, वो ऊंटनी बैठ गई, तो हजरत सकीना को मौका मिल गया, उस ऊंटनी से उतर गई। और छोटी छोटी झाड़ियां, रेगिस्तान में छोटे छोटे जंगल होते हैं ना, उन्हीं जंगलों के नीचे साया था, तो उसी के नीचे सकीना सो गई। सोई तो आंख लग गई,
आंख लगी सोई रह गई। काफले का पानी आ गया, काफला पानी लेकर आगे बढ़ गया और हजरत सकीना वहीं सोई रह गई। छूट गई सकीना। आगे जाकर हजरत ज़ैनब की नजर पड़ी सकीना की ऊंटनी पर, तो ऊंटनी तो काफले में है मगर उसमें सकीना मौजूद नहीं। हजरत ज़ैनब काफले को रुकवाती हैं और कहती हैं सकीना का पता नहीं। काफला रोका गया, कहा कि कहां छूटी होंगी, तो हजरत ज़ैनब कहती हैं पहली फुर्सत में तो वहां हम चलते जहां पे काफला रुका था, हो न हो सकीना वहीं कहीं छूट गई होंगी। हजरत ज़ैनब लौट कर आई, अपने कनीजा के साथ आई। जब आई वापस तो क्या देखी पता है कि हजरत सकीना के बगल में एक औरत बैठी हुई और सकीना से पूछ रही हैं फिर क्या हुआ, फिर क्या हुआ। और सकीना तड़प तड़प कर अपने करबला के दास्तान को उस औरत को सुना रही। कह रही है सकीना कि मेरे बाबा होते ना तो मैं नहीं छूटती, मेरे बाबा मुझे अपने गोद में रखे होते। मेरे बाबा शहीद हो गए हैं, उनका जिस्म करबला में है, उनका सर नेज़े पर है, वो पता नहीं कहां है, हम लोग रास्ते में हैं। मेरे बाबा होते तो हम लोग नहीं छूटते, हम नहीं छूटते। तो सकीना से वो औरत कहती है घबराती क्यों हो, तेरे बाबा किसी न किसी को जरूर भेजेंगे। तो सकीना कहती कैसे भेजेंगे, बाबा का जिस्म तो करबला में है ना। हजरत ज़ैनब सुनकर तड़प रही हैं। उतने में कहती हैं बेटी तेरे बाबा ने मुझे भेज दिया है। सकीना दौड़ कर गई, हजरत ज़ैनब के कलेजे से लग गई। तो हजरत ज़ैनब पूछती हैं बेटी वो औरत कौन है। तो सकीना कहती मुझे नहीं मालूम। कहा वो कब आई हैं। कहा फूफी जान जिस ऊंटनी पे मैं बैठी थी ना, वो ऊंटनी बैठ गई थी, मैं उतर गई, मैं इस जंगल के नीचे सो गई। जब मैं जगी बेदार हुई तो देखी कि आप लोग नहीं हैं, तो मैं रोने लगी, घबराने लगी, अकेली थी ना तो मैं रोने लगी। उतने में ये औरत पता नहीं कहां से आ गई, आके मुझसे पूछती हैं क्यों घबराती हो, मैं हूं ना तेरे साथ, क्यों घबराती हो, मैं हूं ना तेरे पास। उस वक्त से वो मेरे पास हैं। कहा पूछा नहीं वो कौन है। कहा नहीं वो सिर्फ मुझसे पूछती हैं, मैं उनको बता रही हूं। हजरत ज़ैनब कहती हैं ए खातून आप कौन हैं, नाम तो बता दीजिए। लोग मुझसे पूछेंगे कि तेरी भतीजी किसके पास थी, तो मैं क्या बताऊंगी, इतना तो बता दें कि आप कौन हैं। नाम न बता रही तो हजरत ज़ैनब बढ़ने लगी कि मैं बढ़कर आपके चेहरे से नकाब हटाऊं, कम से कम पहचान भी तो लूं कि आप कौन हैं। हजरत ज़ैनब अभी चंद ही कदम बढ़ाई थी कि वो नकाब अपने चेहरे से हटाकर कहती है बेटी पहचाना नहीं, तेरी माँ फातिमा हूं, अपनी पोती का ख्याल मैं न करूंगी तो भला कौन करेगी। हजरत ज़ैनब दौड़ पड़ी कि माँ के कलेजे से लग जाती, मगर नजरों से ओझल हो गई हजरत खातून जन्नत। सकीना कहती हैं फूफी जान ये दादी जान थी। कहा हाँ बेटी दादी जान थी, घबराना मत, कदम कदम पर हमारे साथ हमारा घराना मौजूद है। हजरत मोहतरम हजरत ज़ैनब फिर काफिले में आई। ये काफिले को लेकर लोग पहुंचे तो दरबारे इब्ने ज़ियाद में काफिले को जाना है। कूफा में ये काफिला एंट्री किया है। पूरे कूफे में ये खबर फैलाई गई कि गद्दार का सर आया है, मगर सबको पता है कि हुसैन इब्ने अली का सर आया है। कूफे में फिर आया गया। इब्ने ज़ियाद के सामने
सर लाया गया, सोने के तख्त में रखकर इमाम हुसैन के सर को इब्ने ज़ियाद के सामने रखा गया। तो इब्ने ज़ियाद इमाम हुसैन के लबहाए मुबारक पर छड़ी चला रहा। कहाँ? लबहाए मुबारक पर छड़ी चला रहा। एक वफादार खड़ा हुआ, कहा इब्ने ज़ियाद छड़ी रोक ले, वरना अभी कहरे खुदा का नुज़ूल हो जाए। वो बोसागाहे मुस्तफा है जिस पे तू छड़ी चला रहा है। इब्ने ज़ियाद के बगल में एक औरत खड़ी थी नकाब पहने। हजरत ज़ैनब ने किसी से पूछा कि वो जो औरत खड़ी है नकाब में वो कौन है? तो किसी ने कहा वो फातिमा है, इब्ने ज़ियाद की बहन है। हजरत ज़ैनब कहती हैं जालिम। जैसे ही इब्ने ज़ियाद ने पूछा ये औरत कौन है, तो किसी ने कहा इमाम हुसैन की बहन ज़ैनब। तो हजरत ज़ैनब कहती हैं अपनी निगाह नीची कर ले, तेरी बहन जिसका नाम मेरी माँ के नाम पर है, तूने उसे पर्दे में रखा है और फातिमा की हकीकी बेटी से तूने दुपट्टे उतरवा लिए हैं। अपनी निगाह को नीची कर ले, वरना कहरे इलाही का नुज़ूल हो जाएगा। डांट लगाई उसे, वो डर के मारे कांपने लगा। अपनी निगाह को नीची तो कर लिया, इमाम हुसैन को इसके सर को लेकर वो अपने हाथ में लेकर सामने लाया। हुसैन पाक के सर से एक कतरा खून उसके रान पे टपक गया। एक कतरा खून उसके रान पे टपका। खून का टपकना था कि वो खून पूरे रान को चीरता हुआ जमीन पे टपक गया। फिर वो खून जमीन के अंदर समा गया, यानी इब्ने ज़ियाद के पैर में सुराख हो गया। वो एक ऐसा जख्म बना जिस जख्म की वजह से वो लंगड़ा हो गया। वो नासूर का जख्म, उसी जख्म से वो अपाहिज हो गया। हुसैन पाक के एक कतरे से वो बर्बाद हो गया। हजरात मोहतरम ज़हन को हाजिर करें, एक यहूदी अपनी बच्ची को, उसकी बच्ची ऐसी थी कि आंख की अंधी, पैर की लंगड़ी, लूली, निहायत ही बदसूरत हो चुकी थी। गांव में, शहर में लोग उसको ताना देते थे। तो वो अपनी बेटी को लेकर जंगल में आ गया था और जंगल में रह रहा था। अपनी बेटी को एक पेड़ के पास रख देता और चला जाता। वो कहां दिन भर काम करता, फिर रात में आता और रात में आकर अपनी बेटी के पास रहता, खिलाता पिलाता रहता। लिहाजा वो लड़की रात दिन भर जंगल में बैठी हुई है तो उसको किसी के रोने की आवाज मिल रही है कि कोई रो रहा है। तो उसी आवाज को सुनते सुनते अपनी जगह से बढ़कर वो दूर चली गई, एक पेड़ के पास पहुंची। उसको ऐसा लगा कि कोई ऊपर से रो रहा है। उसने अपनी निगाह को ऊपर की, ऊपर करना था कि एक कतरा खून का इसके चेहरे पे टपक गया। चेहरे पे वो कतरे का टपकना कि उस खून को उसने अपने बदन पे, अपने चेहरे पे मल लिया। आंख पे जैसे ही मला, बस आंख में रोशनी पैदा हो गई। उसे अब लगा कि अब और फायदा मिलेगा। फिर टपका खून उसको लेकर हाथ पे, पूरे जिस्म पे मलना शुरू कर दिया। वो बदसूरत लड़की अब खूबसूरत लगने लगी है। सारी बीमारी दूर हो गई। वो यहूदी जब शाम में आया, अपनी बेटी को अपनी जगह पे पाया नहीं। वो घबरा गया, तलाशता हुआ आया तो ये लड़की मिली। तो इससे वो पूछता है कि आपने एक लड़की को देखा है? वो पैर की लंगड़ी है, हाथ की लूली है, आंख की अंधी है, चेहरे बहुत बिगड़े हुए हैं, बदसूरत है, वो मेरी बेटी है। मगर मैं उसको लेकर जंगल में रहता हूँ, लोग उसको ताना देते हैं। बेटी तो मेरी है ना, मैं परवरिश करने के लिए साथ रखता हूँ। आपने उसे देखा है? जब इतना कहा तो वो बेटी कहती है
मैं ही तो हूं आपकी बेटी। कहा क्या बात कर रही हैं, वो तो लंगड़ी थी तुम अच्छी हो, वो लूली थी तुम अच्छी हो, वो बदसूरत थी तुम खूबसूरत हो। जब इतना कहा कि तुम ऐसी, तो फिर उसने नजर उठाई, कहा ये देखिए बाबा, इस पे वो जो परिंदा नजर आ रहा है ना, उसी के बदन से खून का कतरा टपका। मैंने चेहरे पे मला तो आंख में रोशनी भी आई, चेहरे पे खूबसूरती भी आई। तो बाप कहता है कौन है ये परिंदा नहीं मालूम, मगर काश के बताने वाले कोई बता देते कि तुम कौन हो और ये कैसा है, किसका खून है, ये कैसा परिंदा है। तो गैब की आवाज आती है, ए यहूदी सुन, ये परिंदा वो कोई आम परिंदा नहीं है, ये खून कोई आम खून नहीं है, हुसैन इब्ने अली का खून है जो परिंदे के पर में महफूज है। वही खून तेरी बेटी के चेहरे पे टपक गया है, जिसकी वजह से तेरी बेटी को तंदुरुस्ती मिल गई है। इतना कहा तो वो यहूदी कहता है, जिस नबी के नवासे के खून के फैजान का ये आलम है, तो न जाने मदीने के ताजदार का आलम क्या होगा। वो कहता है परिंदे तू ही गवाह रहना, हम दोनों कलमा पढ़ते हैं, अब मुशर्रफ इस्लाम हो जाते हैं। हजरत मोहतरम मेरे आका हुसैन शहीद तो हो गए, मगर इस्लाम का परचम बुलंदो बाला करके चले गए। दुनिया वालों को ये सबक मिल गया कि मुसलमान थे यजीदी, मुसलमानी थे ना। पता है फजर की नमाज इमाम हुसैन ने भी पढ़ी थी और फजर की नमाज यजीदियों ने भी पढ़ी थी। आजान उधर भी हुई थी, आजान में वो लोग पढ़ भी रहे थे अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह, नमाज में दुरूद पढ़ रहे थे, दुरूद में इमाम हुसैन पे दुरूद भी पढ़ रहे थे नबी की आल पर, मगर दौलत के नशे में सब बर्बाद। करबला में ये फाइनल हो गया कि अली अली करने वाला अली का वफादार नहीं होगा। अली का वफादार वो होगा जो नबी के असहाब का वफादार होगा, वो अली का वफादार होगा, और जो अली का वफादार होगा वो नबी के प्यारे असहाब का वफादार होगा, वो नबी ये पाक का वफादार होगा। इसलिए अर्ज करना है, हुसैन पाक ने ये वाज़ेह कर दिया कि हम यजीद को खलीफा न मानेंगे, क्योंकि इस्लाम में जो हराम नबी ये पाक ने कर दिया है, कयामत की सुबह तक वो हराम ही रहेगा। खलीफा कोई बन जाए अब वो कहे जायज तो नहीं हो सकता है, क्योंकि जब मेरे नबी ने कह दिया नाजायज व हराम तो हराम तो हराम। हुसैन पाक ने ये सबक दे दिया कि हक्कानियत को बुलंद करने के लिए तादाद की जरूरत नहीं, सिर्फ ईमान के पुख्तगी की जरूरत पड़ती है और ईमान के जज्बे की जरूरत पड़ती है। तो लिहाजा आप कम रहें मगर सच्चे हुसैनी बन के रहें। आशूरा का दिन आएगा, 10 मुहर्रमुल हराम का दिन अभी आएगा, रोजा रख लीजिएगा उस दिन हो सके तो। उस दिन से एक दिन पहले 9 मुहर्रम को भी रख लीजिएगा रोजा। कुरान शरीफ पढ़िएगा, दुरूद शरीफ पढ़िएगा, सब कर लीजिए। आप कुछ खेलने का मन करे तो खेल भी लीजिएगा, मगर याद रहे दारू शराब मत कीजिए, शराब मत पीजिएगा। और इतना ख्याल रहे अपने बच्चों को अच्छा उस दिन पका के खिलाइए, अच्छा कपड़ा पहनाइए, मगर उनके कपड़ों में इतना ख्याल रहे कि लाल रंग, हरे रंग और काले रंग का कपड़ा न रहे, इतना ख्याल रहे। हजरत मोहतरम, फिर आप वो काम कर लीजिए जिस काम से अल्लाह उसके रसूल की रजा हासिल हो। तो किस काम से? मेरे हुसैन ने सबक दिया कि नेज़े पर हुसैन पाक का सर था,
कुरान की तिलावत हो रही थी। नेज़े पे हुसैन पाक का सर है मगर कुरान की तिलावत हो रही है। तो एक पैगाम मिला कि हम सच्चे हैं तो हम भी तिलावते कलामुल्लाह करें। लिहाजा अपनी बातों को मैं यहीं पे खत्म करता हूं। मुझे लगता है कि आप लोग सुनते सुनते अब सुन्न हो गए हैं, लिहाजा तो ज्यादा सुनाना बड़ा भारी पड़ जाता है। वरना अगर आप और सुनते तो मैं आपको और सुना सकता था। काफिला कूफा से दमिश्क जाता है जहां यजीद का दरबार है। यजीद के दरबार से ये काफिला मदीना मुनव्वरा जाता है। फिर मदीना मुनव्वरा में ये काफिला कयाम पजीर रहता है। हजरत ज़ैनुल आबिदीन की जिंदगी बड़े शान से गुजरती है। वो अक्सर रोजा रखा करते हैं। जब इफ्तार का वक्त आता था तो पानी को मुंह के पास लाते, आंखों से आंसू के कतरात आ जाते। कहते इतना पानी करबला में मिल जाता तो मेरा भाई अली असगर प्यासा शहीद न होता। हजरत ज़ैनुल आबिदीन को फिर मदीना के लोगों ने आकर कहा, हजरत आप खलीफा बनिए, आप हम लोगों की खिलाफत को, हम लोगों को संभालिए, हम लोगों को तरीका बताइए। तो हजरत ज़ैनुल आबिदीन ने कहा, खबरदार, खिलाफत हमारी चीज नहीं है, जाओ तुम लोग करो। आपने वहां से तबलीगे दीने मतीन शुरू किया, लोगों को इजाजतों का देने का दस्तूर शुरू किया। आपके साहबजादे हजरत इमाम बाकर हुए, उनको तरीका बताया। उनके साहबजादे हजरत इमाम जाफर सादिक हुए। इस तरह से वहां से एक ऐसी शाख चली जो शाख आज हमारे आपके दरमियान मौजूद है। वो कैसे? हम लोग जो मुरीद होते हैं वो सिलसिला वही सिलसिला है जो हजरत ज़ैनुल आबिदीन के जरिए आज पीराने तरीकत के मार्फत हम आप तक पहुंचता है। लिहाजा तो वो सिलसिला हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने जारी किया। खानकाहें बनी, इस्लाम की तरवीज व अशात होने लगी। दरसगाह में लोग इल्म हासिल करके आलिमे दीन बन जाते हैं और खानकाह में आके तरबियत पाकर वली कामिल बन जाते हैं, वो पावरफुल बन जाते हैं। लिहाजा तो अर्ज ये करना है, मेरे हुसैन पाक का जलवा कल भी था, आज भी है और कयामत की सुबह तक रहेगा। यजीद 15 बेटे का बाप था मगर उसके नस्ल का अता पता नहीं है। मेरे हुसैन पाक के एक बेटा मैदाने करबला से आए थे। एक बेटा हुसैन का, आज हुसैन पाक की औलाद पूरी दुनिया में फैली हुई है। यजीद का नामो निशान मिट गया और हुसैन पाक का नारा आज घर घर लग रहा है। हजरत मोहतरम मेरे हुसैन कल भी जिंदा थे, आज भी जिंदा हैं और कयामत की सुबह तक जिंदा रहेंगे। लिहाजा गुजारिश है मुसलमानों, अपने हुसैन पाक को राजी कर लो। राजी करोगे कैसे? उनके मुकद्दस तरीके पे अमल करके। एक गुजारिश है आप सब लोगों से कि आपके गांव की मस्जिद शरीफ की तामीर का काम चल रहा है और उसमें लग रहा मालूम हुआ है कि ग्रिल और सीढ़ी का काम गालिबन बाकी है। अब एक गुजारिश कि आपसे जितना हो सके, जितना बन सके, 1 रुपया 2 रुपया 50 रुपया 100 रुपया 500 रुपया जितना बन सके सारे लोग खड़े हो जाइए और यहाँ पे चले आइए। जिनके पास पैसा है वो पैसा डाल जाइए और जिनके पास पैसा नहीं है वो फकत अपनी मुट्ठी को आकर यहाँ खोल जाइए। इमाम हुसैन के सदके आपकी खाली मुट्ठी कल भर जाएगी। एक रुमाल यहाँ पे बिछा दीजिए, एक झोली बना लीजिए। बाबू आप बना लीजिए झोली, सिर्फ यहाँ पे खड़े हो जाइए। आ जाइए सारे लोग, आ जाइए। अब तकरीर खत्म ही हो गई है, आ जाइए एक एक करके आ जाइए। माशाअल्लाह जितना बन सके 200 500 100 300 जो बन